में एक मुशायरा होने वाला है मुखालिफ CAA, NPR और NRC के खिलाफ में। आदाब नाजरीन, IND टुडे के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। हर खबर है ख़ास। उन ख़ास खबरों में से हमने आपके लिए कुछ समेट कर लाई हैं कुछ ख़ास खबरें। देखते हैं ये खबरनामा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें। कांग्रेस आई के MLC जीवन रेड्डी ने रियासती हुकूमत से अपील की कि वो 10वें PRC की रिपोर्ट पर फौरी अमल करे। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि सरकारी मुलाजिमीन की तनख्वाहों पर हर 5 साल में एक मरतबा नजरसानी की जाती है। पे रिवीजन कमीशन ने अपनी 10वीं रिपोर्ट पेश की एक अरसा हो गया, लेकिन हुकूमत ने ताहाल उसको कबूल नहीं किया और न ही अमल किया। जीवन रेड्डी ने कहा कि हुकूमत की तरफ से ताखिर के सबब अब 11वें पे रिवीजन कमीशन का वक्त करीब आ चुका है। एक सेकंड बोलो साहब। बोलिए। ये जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज जो उन लोगों की जैसे कीमत बढ़ते रहते, हर 5 साल को उन लोगों की तनख्वाह जो है रिवीजन होना, ये तो उन लोगों की हक है सब। PRC पे रिवीजन कमीशन हर 5 साल का। अब ये 10th PRC जो है 30 जून 2018 को उसका पीरियड हो गए। अब नया PRC जो है 11th PRC 4 जुलाई 2018 से अमल को आना चाहिए। तकरीबन 20 महीने हुआ सर। जो मई 2018 में PRC कमीशन दाखिल करा था जनाब बिस्वाल के सदारत में, 3 महीने के अंदर रिपोर्ट देना बोल के, जबकि 15 अगस्त 2018 में ये नया PRC अमल आते बोल के समझे थी। तो 2015 18 अगस्त गुजर गए, 19 अगस्त 15 गुजर गए, अब तो 15 अगस्त आने वाले हैं। कल तक जो है जो PRC कमीशन रिपोर्ट देने का 24 तक का आते बोल के समझ रहे थे। उसका पीरियड डेडलाइन जो है 24 फरवरी तक था। कल जो है हुकूमत रियासत अचानक उसको दिसंबर 31 तक एक्सटेंड कर दिए सर। मतलब फिर आने वाली 10 महीने तक इन लोगों को कुछ मिलने के नहीं है। अपना बाजू AP जो है आंध्र प्रदेश, और PRC रिपोर्ट देर होने की वजह से 27% इंटीरियम रिलीफ दे रहे सर। यहां पे तो इंटीरियम रिलीफ ही नहीं है। ये तेलंगाना हुकूमत जो है, ये स्टूडेंट्स, अनएम्प्लॉय यूथ या एम्प्लॉयज ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, ये लड़के हासिल करे तो तेलंगाना है सर। जो लड़के हासिल करे तो तेलंगाना रियासत है आज जो है, या तेलंगाना एम्प्लॉय जो है ये दूसरी दर्जे की सिटीजन बन गए सर। फिर यहां पे तो श्रीनिवास गौड कोई एम्प्लॉयज यूनियन की लीडर के नाते नाम पे उन्हें तो MLA चुने और मिनिस्टर भी बने हैं, पर कल तक उसकी जो 7 एम्प्लॉयज है जिनकी वजह से उन्हें आज ये ओहदा पाए, उन के बारे में कुछ सोचना चाहिए। जब तक उन लोगों की हक तुम नहीं दिलवा सकते, तुम मिनिस्टर रहने का मॉरल्स नहीं है, बल्कि मैं बोलना चाहता हूं। मैं रियासत हुकूमत से मेरी दरख्वास्त है, डिमांड है, जैसे AP गवर्नमेंट जगनमोहन रेड्डी जो उम्र में तुमसे छोटा है, तुम्हारा बेटे की उम्र वाले हैं, उन्हें CM बनते ही जो चंद्रबाबू नायडू 20% दिए तो इन्हें 27% करे उसको।
कम से उसको देख के तो तुम सुधरो, कम से कम वो जगनमोहन रेड्डी को देख के तो तुम सुधरो। मैं वही रियासत हुकूमत से मेरी डिमांड है, जो एम्प्लॉयज को जो पीआरसी देने का है वो इमीडिएटली देना। तब तक जो है जो एपी गवर्नमेंट जैसा 27% दे रहे इंटीरियम रिलीफ, वो इंटीरियम रिलीफ 27% है, यहां पे भी अमल करना बोल के मेरी डिमांड है। थैंक यू। रियासती हाईकोर्ट की मदाखलत पर सिटी पुलिस ने सीए, एनआरसी और एनपीआर के खिलाफ हैदराबाद में मुशायरे की इजाजत दे दी है। साबिक कारपोरेटर अमजदुल्ला खान खालिद ने मीडिया को बताया कि रजा इलाही फाउंडेशन ने 24 फरवरी को कुली कुतुब शाह स्टेडियम में मुशायरे की इजाज़त तलब की थी, जिसे पुलिस ने इनकार कर दिया। चुनांचे फाउंडेशन ने हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया। जस्टिस विनोद कुमार के इजलास पर मुजफ्फरुल्लाह खां, शफात, एडवोकेट पेश हुए। पुलिस ने इजलास पर ही मुशायरे की इजाज़त देने से मुतालिक अहकाम पेश कर दिए। साबिक कारपोरेटर ख्वाजा बिलाल इस मुशायरे के ऑर्गेनाइजर हैं, जिसमें मशहूर शायर इमरान प्रतापगढ़ी के बशमूल मुल्क के मायाना शोरा शिरकत करेंगे। मैनेजिंग एडिटर सियासत ज़हीरुद्दीन अली खान सदारत करेंगे। अमजदुल्ला खान खालिद ने आवाम से अपील की कि वो इस मुशायरे में ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में शिरकत करते हुए इसे कामयाब बनाएं। हैदराबाद पुलिस की तरफ से जो है 24 फरवरी 2020 बरोज़े पीर, आने वाले पीर के दिन जो है कुली कुतुब शाह अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी प्लेग्राउंड में एक मुशायरा होने वाला है। मुखालिफ CAA, NPR और NRC के ख़िलाफ़ में रज़ाए इलाही फाउंडेशन की तरफ से ये मुशायरा कंडक्ट किया जा रहा है। तो इसके जो ऑर्गेनाइज़र्स है अली जनाब सैयद सलीम साहब और हमारे ख्वाजा बिलाल अहमद एक्स कारपोरेटर इसके ऑर्गेनाइज़र है। तो इन्होंने परमिशन पूछा था पुलिस की तरफ से, क्योंकि पुलिस जो है कोई भी मुखालिफ CA तंजीम को परमिशन देने से गुरेज कर रही है और सता रही है। तो ऑर्गेनाइज़र्स ने हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया था। WP नंबर 3575। तो जस्टिस T विनोद कुमार ने हैदराबाद पुलिस को नोटिस इशू किया था। वो नोटिस इशू करने के बाद में पुलिस वालों ने आज सुबह में लाके अदालत में परमिशन की कॉपी डाले हैं। मेरे पास ये परमिशन की कॉपी है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये मुशायरा, इसके अंदर जो है बड़े बड़े शोरा इकराम आने वाले हैं, ख़ास तौर पर जो इमरान प्रतापगढ़ी साहब भी आने वाले हैं। तो मैं तमाम हैदराबादियों से अपील करता हूँ, जितने तेलंगाना के अजलाओं से लोग हैं, कि ये परमिशन मिल चुका है और इंशाअल्लाह 24 तारीख़ के दिन बाद नमाज मगरिब ये मुशायरा चालू होगा और बड़े पैमाने पर ये मुशायरे के इंतज़ामात खुली कुतुब शाह ग्राउंड में किए जा रहे हैं। जैसा कि पुलिस सियासी दबाव में काम करती है, हैदराबाद की पुलिस बहुत कमीने चाले करती है, तो हमें शक है कि ऐन वक्त पे हो सकता है कि पुलिस आकर परमिशन 8 घंटे पहले 10 घंटे पहले एक नोटिस दे देते कि आपका परमिशन कैंसिल हो गया। तो रज़ाए इलाही फाउंडेशन के वकील जनाब मुजफ्फरुल्लाह खान एडवोकेट ने जज के सामने ये बात कही है कि हो सकता है कि हमारा परमिशन ऐन वक्त पे भी पुलिस वाले कैंसिल करने को कम नहीं है, सियासी दबाव में आकर। तो जस्टिस T विनोद कुमार ने ये कहा कि 24 तारीख के दिन आफ्टर लंच ये केस को फिर से लिस्ट आउट किया गया है कि अगर पुलिस ऐसी कोई बदमाशी करी तो आप 2 बजे फिर कोर्ट में आइए बोलकर ये अदालत ने लिस्ट आउट की है। तो तमाम तर इंतज़ामात बड़े पैमाने पर किए जा रहे हैं। जनाब ज़हीरुद्दीन अली खान एडिटर सियासत की निगरानी में ये मुशायरा कंडक्ट होगा और हिंदुस्तान के मायनात शोरा इकराम और इसके अंदर जो है जो CA के ख़िलाफ़ में जो लोग एहतजाज कर रहे हैं उन तमाम को यहाँ पर मदऊ किया गया है। तो इंशाअल्लाह फिर अनक़रीब आपके दरमियान में मैं आकर ये बताऊंगा कि इस मुशायरे का और कौन कौन आने वाले हैं। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि आज हमको परमिशन मिल गया हाई कोर्ट में और पुलिस मजबूर होकर लाकर परमिशन हाई कोर्ट में डाली है। तो उम्मीद करता हूं कि तमाम लोग जो है मुशायरे में 24 तारीख के दिन ये जो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल ने आज मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह से मुलाकात की और दोनों ने
दिल्ली की तरक्की के लिए मिलजुल कर काम करने का अहद किया। बाद मीडिया के पूछे जाने पर केजरीवाल ने बताया कि उन्होंने शाहीन बाग के मौजू पर कोई बातचीत नहीं की। उन्होंने बताया कि एक खैर सुगारी मुलाकात थी। चीफ मिनिस्टर का ओहदा संभालने के बाद ये अरविंद केजरीवाल की अमित शाह से पहली मुलाकात थी। यहाँ बताना जरूरी होगा कि हाल ही में हुए असेंबली के इंतखाबात में आम आदमी पार्टी 62 सीटें हासिल करते हुए दिल्ली का इख्तियार अपने कब्जे में ले लिया था। तो शपथ ग्रहण के बाद नई सरकार ने कामकाज शुरू कर दिया है पूरी तेज़ी के साथ, बिना एक मिनट भी बर्बाद किए दिल्ली के विकास के लिए फिर से हम 24 घंटे काम पे लग गए हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि जैसे पिछले 5 साल में इतना ज़बरदस्त काम हुआ था, अगले 5 साल के अंदर भी उससे ज़्यादा तेज़ी से काम होगा। सभी मंत्रियों ने अपना अपना कार्यभार संभाल लिया है। लगभग 1-2 को वो चेंजेस छोड़ के बाकी सभी मंत्रियों को वही पोर्टफोलियोज़ मिले हैं। कुछ लोग मुझसे पूछ रहे थे कि मैंने अपने पास क्यों नहीं रखा, तो पिछली बार में मैंने अपने पास कोई पोर्टफोलियो नहीं रखा था। जल बोर्ड वाला मैंने बाद में लिया था। तो अपने पास पोर्टफोलियो न रख के सभी की मॉनिटरिंग करने में ज़्यादा आसानी रहती है। और मैं समझता हूँ कि मुख्यमंत्री का सबसे बड़ा काम ये होता है कि सभी मंत्रियों के ऊपर लगातार निगरानी बनी रहे। तो आज बहुत महत्वपूर्ण मीटिंग हुई जिसमें मैंने दिल्ली सरकार के सभी हेड्स ऑफ द डिपार्टमेंट्स, सभी सेक्रेटरीज़ और सभी मंत्रियों की मीटिंग बुलाई और सारे एक जो हमारे 10 गारंटी हैं, एक गारंटी के ऊपर काफ़ी विस्तार से चर्चा हुई। और रेस्पेक्टिव जो हेड्स ऑफ द डिपार्टमेंट्स या सेक्रेटरीज़ हैं, हर गारंटी के शिक्षा की गारंटी है, स्वास्थ्य की गारंटी है, सुरक्षा की गारंटी है, पानी की गारंटी है, बिजली की गारंटी है, यातायात की गारंटी है, प्रदूषण से मुक्ति की गारंटी है। हर गारंटी के ऊपर जो भी संबंधित विभाग थे उनको अब ये निर्देश दिए गए हैं कि 1 हफ्ते के अंदर हर विभाग अपना प्लान बनाएगा। उस प्लान में ये लिखेगा कि उस गारंटी को वो कितने महीने में या कितने साल में पूरा करेंगे और उसको पूरा करने के लिए कितने पैसे की ज़रूरत पड़ेगी और उसके माइलस्टोन्स क्या होंगे कि पहले साल में इतना पूरा कर देंगे, इतने पैसे लगेंगे, दूसरे साल में इतना पूरा कर देंगे, इतने पैसे लगेंगे। तो कितना टाइमलाइंस देनी है और बजट देना है उनको। 1 हफ्ते के बाद फिर एक डिपार्टमेंट के साथ अलग से मीटिंग की जाएगी, उनकी प्रेजेंटेशन ली जाएगी और फिर जो वो बजट मांगेंगे वो अब जो बजट प्रेजेंट किया जाएगा, बजट की तैयारियां पूरे ज़ोर शोर से शुरू हो चुकी हैं। तो जो असेंबली में बजट इस साल का प्रस्तुत किया जाएगा उस बजट में उन गारंटीज से संबंधित जो भी पैसे की ज़रूरत पड़ेगी उसको उस बजट में इंक्लूड किया जाएगा। तो 1 हफ्ते के बाद जैसे जैसे जो डिपार्टमेंट लेके आएगा उसको हम आप लोगों के ज़रिए दिल्ली की जनता को बताएंगे। इसके अलावा अभी मेरी गृह मंत्री श्री अमित शाह जी से मीटिंग हुई। मीटिंग बहुत अच्छी रही, बहुत कॉर्डियल एटमॉस्फेयर में, बहुत सार्थक मीटिंग रही और दिल्ली के अलग अलग मुद्दों पे विचार हुआ। लेकिन मोटे मोटे तौर पे दोनों के बीच में सहमति थी कि दिल्ली के विकास के लिए केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार को मिलके काम करना चाहिए और हम दोनों ने इस बात को स्वीकारा और आगे मिलके काम करेंगे, ऐसी दोनों ने इच्छा जताई। शाहीन बाग के मुद्दे पर भी आपकी बातचीत हुई? उस पर कोई चर्चा नहीं हुई। सर, महिला सुरक्षा, दिल्ली पुलिस वाला जो रहता है दिल्ली में सुरक्षा, इन सब चीजों इस पे यही चर्चा हुई कि मिलके करेंगे। अब जो भी दिल्ली के विकास के लिए सब चीज़ों के ऊपर मिलके काम करेंगे, बिकॉज काफ़ी ज़्यादा डिवीज़न है पावर्स का, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का दिल्ली के उसमें। तो ये सहमति हुई कि दिल्ली के लिए ज़रूरी है, दिल्ली देश की राजधानी है, कि मिलके दोनों सरकारों को काम करना चाहिए। इसको जल्दी करेंगे, ये काफ़ी कुछ हो चुका था पहले, चुनाव के पहले हो चुका था काफ़ी, तो ये जल्दी लागू होगा।
कैबिनेट की मीटिंग थी 24 तारीख से, मंडे से 3 दिन का असेंबली सेशन बुलाया जा रहा है। 24 से, मंडे से। वो भी उसमें है, ये जो हमारे गारंटी है वो भी उसमें है। तो सारी गारंटीज़ के ऊपर अब 1 हफ्ते में सब अपना एक्शन प्लान लेके आएंगे। अरे सर, आज पटियाला कोर्ट ने फिर से रिमाइंडर के लिए कहा है, जो जेएनयू वाला मामला था उसमें जो चार्जशीट जो आपकी तरफ से सैंक्शन देना है उसको, तो मुझे लगता है जो भी संबंधित विभाग है उसमें मेरी कोई किसी तरह की दखलंदाजी नहीं है। मैं पता करता हूँ और उनको मैं इतना कह सकता हूँ, उनके निर्णय को मैं नहीं बदल सकता, लेकिन इतना उनको ज़रूर कहूँगा कि जल्द से जल्द निर्णय इस पर करें। अब माई फर्स्ट एंड कंप्लीट कमिटमेंट इज़ टू द पीपल ऑफ दिल्ली। दिल्ली के लोगों ने मुझे बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है और दिल्ली के लोगों की इस जिम्मेदारी को सुचारू रूप से निभाने के लिए ही मैंने कोई पोर्टफोलियो नहीं रखा है, बिकॉज उससे मेरे को सारे मंत्रियों के कामों के ऊपर निगरानी रखने में और एक ओवरऑल व्यू लेने में मदद मिलती है। अगर आप किसी विभाग की निटिग्रिटीज़ के अंदर फंस जाएं और उलझ जाएं तो फिर बाकी ब्रॉड विजन सफ़र करता है उसमें। और पहली बार भी मैंने फर्स्ट टाइम भी नहीं रखा था, सेकंड टाइम भी नहीं रखा था। आपको पानी की कमी नहीं होने देंगे। पिछली बार भी अच्छी गर्मी अच्छी बीती थी, पहले होती थी, लेकिन पिछली बार 2 साल से गर्मियाँ ठीक ठाक बीत रही हैं। तो ओवरऑल मुझे लगता है पानी की सिचुएशन में सुधार हो रहा है और सुधार होगा। इसके ऊपर काफ़ी डिटेल्ड प्लान कर रहे हैं हम लोग। 5 साल में आपको 24 घंटे पानी, साफ़ पानी आपकी टूटी से पिला के देंगे। थैंक यू। A1 टाउनशिप की एक और नई पेशकश। जहांगीर पीर दरगाह से 2 किलोमीटर पहले मल्टीनेशनल कंपनीज के करीब, जो कि बिल्कुल आबादी से लगा हुआ, बेंगलोर हाईवे से सिर्फ 5.5 किलोमीटर, बीटी रोड से लगा हुआ, तमाम डेवलपमेंट के साथ 5,50,000 में 100 गज का प्लॉट। A1 टाउनशिप में आपका ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपका और आपके बच्चों का मुस्तकबिल बदल सकता है। आज ही तशरीफ लाएं और A1 टाउनशिप के इस प्रोजेक्ट से फायदा उठाएं। ऑफिस एट पिलर नंबर 235, अपोजिट फिशरीज डिपार्टमेंट, राजेंद्र नगर, हैदराबाद। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज वजारत अखिलती उमूर की तरफ से राजपथ पर मुनक़िदा हुनर हाट का अचानक दौरा किया और वहाँ मौजूद दस्तकारों और सनाकारों से बातचीत की। काबीना के इजलास के फौरी बाद वज़ीर-ए-आज़म सीधे बिना किसी को बताए यहाँ पहुँच गए थे और तकरीबन 50 मिनट गुजारे। वज़ीर-ए-आज़म ने शुमाली हिंद की मशहूर डिश लिट्टी चोखा का जायका किया और उसकी कीमत 120 रुपये अदा की। उन्होंने वज़ीर अखिलती उमूर मुख्तार अब्बास नकवी के साथ कुल्हड़ में चाय भी पी और उसके अलग से 40 रुपये दिए। यूं ही लोगों को वज़ीर-ए-आज़म की आमद की खबर लगी, कई लोग वहां पहुंचने लगे। बेस्ट, आजकल जो है कोई भी चीज़ दुनिया में वेस्ट नहीं है, उससे कुछ ना कुछ रचनात्मक काम में लाया जा सकता है। उसी को मैं अपने आर्ट में लगा रहा हूँ। देखो यहाँ पर ये बहुत अच्छा मेरे को प्लेटफॉर्म मिला है। मैं धन्यवाद देता हूँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, जो हमारे जो आर्ट है, जो हम ये सोच विचार नहीं कर सकते कि कहाँ पे लगाएं, कहाँ पर बेचें, तो ये एक हुनर हाट के ज़रिए से मैंने जो लगाया है, दूसरा है मेरा है, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है। यहाँ पर हमें निःशुल्क जो है जगह मिली हुई है और हमें मदद भी मिलती है पैसे से भी, और यहाँ बहुत अच्छा प्रोग्राम है। मैंने यहाँ कारपेट और ये जो हैंड एम्ब्रॉयडरी हम बनाते हैं, हैंडमेड आइटम जो हम बेचते हैं, ये सारा प्योर कश्मीरी आइटम है। तो ये हम यहाँ से हमको प्लेटफॉर्म मिला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, जो मोदी साहब ने हमको ये प्लेटफॉर्म दिया, और जो नकवी साहब जो है उन्होंने इसमें बहुत मदद किया हमको। यहाँ पे हमको ये प्लेटफॉर्म दिया, हम अपना प्रोडक्ट हम बेच सकते हैं यहाँ। तो कारीगरों का जो माल है हम डायरेक्ट बेचते हैं, हमें ज़रूरत नहीं है कि हम डीलर को दें।
हम ये चाहते हैं कि अगर हमको ऐसे ही मौका दोबारा मिले कि हम कस्टमर के साथ ऐसा डील डायरेक्ट करें तो कस्टमर को भी फ़ायदा है इसमें और हमको भी 2 पैसे का फ़ायदा है। हमारे वहाँ श्रीनगर में कोई ऐसा तो है नहीं कि हम वहाँ बेचेंगे, हम यहाँ पूरे हिंदुस्तान में ऑल ओवर वर्ल्ड में भी ये शायद करने वाले हैं। एक हाउस वाइफ थी पहले, और जब से मतलब ये वाली स्कीम के बारे में सुना और मुझे मतलब इतना कॉन्फिडेंस आ रहा है अपने ऊपर ही। सबसे बड़ी बात कि हाथ में कुछ अपना खुद का मैं कुछ मनी जोड़ पाऊँगी, नहीं तो हमेशा सोचते ही रहते थे कि क्या होगा कैसे होगा। अभी जो मेहनत कर रहे हैं वो कम से कम हाथ में उसके लिए अब हमारे पास अमाउंट आ पा रहा है कि हाँ मैं जोड़ पा रही हूँ अपने लिए। हमेशा आश्रित ही रहे आदमियों के ऊपर, पहली बार है कि अपने लिए हम कुछ कर पा रहे हैं। गवर्नमेंट द्वारा अभी क्या है कि इसका रॉ मटेरियल खरीदने के बाद हम लोगों को पैसा नहीं होता है, तो गवर्नमेंट हम लोगों का लोन पास कराती है बैंकों से। और इसका जैसे सब्सिडी यहाँ पे आए हैं तो रहना खाना सब फ्री है, और 15,000 रुपये का वो DA भी है। गवर्नमेंट इतना सहयोग दे रही है हम लोगों को यहाँ पे रहने के लिए और अपना सेल करने के लिए। सेल हुआ तो ठीक है, नहीं तो गवर्नमेंट है हम लोगों के साथ खड़ी हुई है। यहाँ पे कस्टमर्स आते हैं तो हमसे डील भी करते हैं कि हमें आगे माल चाहिए, तो मतलब यहाँ से बिजनेस स्टार्ट होता है हमारा। ये इस तरीके हम इसको प्लेटफॉर्म मानते हैं, शॉप नहीं मानते। ये हमारा प्लेटफॉर्म है आगे बढ़ने के लिए। हमारे हुनर को हुनर हाट पे पहचाना जा रहा है, क्योंकि वहाँ सिर्फ हमें एक शहर जानता है। अब ये ऐसे हम शहर शहर जा रहे हैं तो हमें हिंदुस्तान के आने वाले टाइम में पूरी दुनिया भी जाने। शाहीन बाग एहतजाज को खत्म करवाने सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मुकर्रर करदा मसालहत किनंदों संजय हेगड़े और साधना रामचंद्रन ने आज एहतजाजी खवातीन से बातचीत की और उनके मौक़िफ़ की समाअत की। रामचंद्रन ने मीडिया को बताया कि वो कल दोबारा शाहीन बाग आएंगे और एहतजाजियों से बातचीत करेंगे। उन्होंने कहा कि जमहूरियत में एहतजाज करने का हर एक को हक हासिल है, लेकिन उसकी वजह से सड़क को बंद करना मुनासिब बात नहीं है। साबिक़ ब्यूरोक्रेट वजाहत हबीबुल्लाह ने भी, जिन्हें सुप्रीम कोर्ट ने मुसालियत कनंदा मुकर्रर किया है, जुमेरात को एहतजाजियों से मुलाकात करने वाले हैं। बाद शहरियों ने शाहीन बाग एहतजाज के खिलाफ अदालत में दरखास्त दाखिल की थी। सुप्रीम कोर्ट ने अब मामले की आइंदा समाअत 24 फरवरी को मुकर्रर की है। किसका होना चाहिए और क्या कोई यहाँ चाहता है कि किसी और का हक मारा जाए? नहीं। तो बस तो इसमें हम सब मिलके हम आप सबकी बात सुनना चाहते हैं, इसीलिए हम शांति चाहते हैं। आप सबकी बात सुनेंगे, आप सबकी बात हर बात सुनेंगे, अच्छी बुरी सब बात, ठीक है? तो हमारा जो देश है, भारत देश जो है, हिंदुस्तान इसलिए है कि हम हर एक की बात की इज्जत करते हैं, एक दूसरे की बात की इज्जत करते हैं, सुनते हैं, आवाज निकालते हैं, है कि नहीं है ना? तो आप चाहेंगे कि आप हमसे बात करें? अगर आप नहीं चाहेंगे तो सुप्रीम कोर्ट को बोल देंगे वो नहीं चाहते। आप चाहते हो तो हम भी चाहते हैं आपसे बात करना, ठीक है? और हम मिलकर हाल निकालेंगे, और हम ऐसा हाल निकालेंगे, और मुझे ये पूरी उम्मीद है, मुझे मेरा विश्वास है, हम ऐसा हल निकालेंगे कि ना सिर्फ हिंदुस्तान के लिए लेकिन पूरी दुनिया के लिए वो एक मिसाल बन जाए, और पूरी दुनिया ये कहने लगेगी कि ये है हिंदुस्तान का नागरिक जो अपनी भी सोचता है, दूसरे की भी सोचता है। तो हम संजय भैया बताएंगे हम किस तरह से आपकी मदद से सबसे बात कर पाएंगे, और हमने मीडिया से हमने रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि बात जो हम करेंगे, हम जिसको हम दो सिटीजन कहते हैं, हम आपस में जो नागरिक बात करेंगे, आप भी नागरिक हैं, लेकिन कुछ देर के लिए हमें इस प्रकार बात करने दीजिए जिस तरह से हम करना चाहते हैं, बिना मीडिया के, मीडिया भी हमारे समाज का हिस्सा है, हम वकील हम जानते हैं, मीडिया हमारे समाज का हिस्सा है और हम मीडिया को जरूर बताएंगे, लेकिन पहले हम अपनी बात करेंगे। हम आपस में बात करना चाहते हैं।
और जब तक मीडिया के साथी अपने अपने एडिटर के पास ना चले जाए तब तक हम बात करना नहीं चाहिए। हम तो मुस्कुराते रहेंगे। और हमारी ये विनती है मीडिया के साथियों से कि आपस में बातें मीडिया के सामने नहीं हो सकती है। आप ये बताएं, आपका काम करना होगा, आप क्या चाहते हैं? मीडिया सामने बात हो, आगे बता देगा नहीं हो। क्या बात नहीं हो? बोल दीजिए ना। आगे तू बोल कोई बात नहीं। ऐसा है सर, आपके आने से पहले मुझे यहाँ पे बातें रखनी थी। जो यहाँ का जवाब आया था कि यहाँ मीडिया के सामने जो सारी बातें मीडिया के सामने सारी बातें हो, वो इनका जवाब था। क्या जवाब ऐसा ही था? और मीडिया इस वक्त में, और हमने एक वादा उसे वादा नहीं करवाया था कि मीडिया इस वक्त में कोई बार दूसरे कोई भी दूसरे का क्वेश्चन वो नहीं करेगी। ये इनका वादा था। ऐसा ही था ना? ऐसा ही था। और इस वक्त ये मीडिया कर्मी वैसा ही करेगी। किसी से कोई सवाल जवाब नहीं करेगी। वो भी एक आम नागरिक है, जैसे हम एक नागरिक है वैसा ही सभी करेगी। मैम आई वांट वन क्वेश्चन पुट अप विद यू। एक्चुअली आपके आने से पहले, क्योंकि ये प्रोटेस्ट जो आवाम का है, हमने मीडिया को बाहर निकालने की कोशिश करी थी, लेकिन यही आवाम सिर्फ ये कहना चाहती है कि मीडिया यहाँ रहे, आपसे बात हो और आपको कोई डिस्टर्बेंस मीडिया नहीं करेगा। इन्होंने हमसे कहा है अगर हमें जहाँ लगा कि डिस्टर्बेंस होगा हम इन्हें बाहर कर देंगे। ऐसा है जी। मीडिया हमारे समाज का उतना हिस्सा है जितना हम और आप हैं। लेकिन मीडिया के सामने मीडिया को ठीक करेंगे मीडिया उतना हमारा हिस्सा है, आंदोलन का हिस्सा है। मीडिया ठीक है, मीडिया हम उनकी बात करेंगे। मीडिया हटने को तैयारी नहीं है, क्या किया जाए अब समझ नहीं आ रहा। हमारी तो नहीं है, वो अपनी मर्जी से आई है। हमें मीडिया हटने का नाम ही नहीं ले हॉस्पिटल गुर्दे और बवासीर के इलाज का 40 साल मशहूर हॉस्पिटल, जहां हजारों पेशेंट्स क्योर हो चुके हैं। डॉक्टर हुसैनी इंटरनेशनल नेशनल अवार्ड विनर और दूसरे डॉक्टर्स और लेडी डॉक्टर्स की जेर खिदमत गुर्दे के तमाम अमराज का मुकम्मल ट्रीटमेंट किया जा रहा है। गुर्दे फेल हो चुके हों, डायलिसिस करवा रहे हों, याद रखिए डायलिसिस कोई इलाज नहीं, इससे 1% भी गुर्दे रिकवर नहीं होते। हाँ, डायलिसिस टेम्पररी रिलीफ दे सकता है, लेकिन हमारे ट्रीटमेंट से गुर्दे फिर से फंक्शन में आ सकते हैं। गुर्दे श्रिंक हो गए हों या सिस्ट हो, गुर्दे की पथरी हो, कैसी भी गुर्दे की तकलीफ हो, या पाइल्स यानी बवासीर, चाहे ब्लीडिंग हो या कोम, बगैर ऑपरेशन मुकम्मल क्योर ट्रीटमेंट का एक ही सेंटर, गाजी किडनी सेंटर, DLRL मेन रोड, अपोजिट विकास हाई स्कूल, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। सेल 9966930824 या 9391326261।